हम लोग कबीले बनु साद से पौने 12 बजे के करीब चले थे वहाँ की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होकर अभी टाइफ पहुँचे हैं। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं। सबसे पहले हम अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास जा रहे हैं। सामने गेट है, उस पर बाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा हुआ है। ये हुज़ूर के चचाज़ाद भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के नाम से मंसूब है मस्जिद। यहाँ पे हम लोग जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, कोशिश होगी कि उसकी ज़ियारत भी करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की क़ब्र मुबारक भी यहाँ पे है, ताइफ की सरज़मीन। उसके अलावा भी बहुत सारी ज़ियारत हैं, वहाँ पे हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। जामे अब्दुल्ला इब्न मसूद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ताइफ में है, उसका अंदरूनी मंजर जहत काबा से, और इधर बाएं साइड है, उसी तरह से ये पीछे का मंजर है। यूँ ही दाहिने साइड ही बहुत आलिशान मस्जिद है, शानदार मस्जिद है। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला जो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे थे। हज़रत अब्बास ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अपने चचा, उनके बेटे यानी चचेरे भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये मस्जिद मंसूब है। यहीं पे उनकी क़ब्र मुबारक कहीं पे है, जैसा कि मैंने बताया। इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि उसकी भी ज़ियारत हम लोग कर लें। ताइफ में है, यहीं पे एक लाइब्रेरी है बगल में, जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के नाम से मंसूब है। बहुत ही क़दीम लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारे मख़तूतात हैं जो मुसन्निफ़ीन ने यहाँ पे वक़्फ़ किया है। इसी चार दीवारी के अंदर जो है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक, और वो ऊंची इमारत जो है वो लाइब्रेरी, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। जी यहीं पे यही वाला मकाम है, यही रास्ता है। इसी रास्ते पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसात हुई थी। ताइफ में पत्थरों की बरसात वो बादशाह ने किया था। इन्हीं गलियों में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए पत्थर खाए थे। आज ताइफ को देखिए, कहीं भी कुफ्र का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर गाड़ी इंशाल्लाह रुकने वाली है। आप सब लोग अभी से तैयार रहिए, जल्दी जल्दी उतरेंगे। ये मस्जिद अली सामने आपको दिखा के जाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद अली है सामने, माशाअल्लाह। हम लोग ताइफ में उस जगह पे उतर चुके हैं जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। और ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे ये कच्ची दीवारें हैं मिट्टी की, और इधर भी ये देखिए दीवार सब। दोबारा हमारी गाड़ी यहाँ नहीं आने वाली, ठीक है? अब हम आगे की तरफ जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देंगे। आगे चलिए, बोलने दीजिए ना उनको। जिस रास्ते पे जाएंगे अंदर मस्जिद में दाखिल हो, इस मस्जिद को और इसका दूसरा नाम मस्जिद अली है। मस्जिद अली भी है, ये मस्जिद मधून हुकूमत में बनाई गई और 160 साल पुरानी ये मस्जिद है। कितनी? 160 साल 160 साल पुरानी है। और इस मस्जिद की खूबसूरती इसका मीनार है, आप देख रहे हैं। दुनिया में किसी मस्जिद का मीनार नहीं होता। सबसे पहले जो है मस्जिद अली का मीनार बनाया गया, यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठकर अपने काम सर अंजाम दिया करते थे। बाद में जब तुर्की दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने हज़रत अली के नाम से मस्जिद अली बना दी और इस मस्जिद को मस्जिद
ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं 2 कलर हैं इस पत्थरों के, व्हाइट भी है और काले भी हैं, तो इसलिए इसको मस्जिद अल मदहून कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट में सीधे सीधे हाथ की तरफ अंदर जाएंगे, मस्जिद अदाज की ज़ियारत करेंगे जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल और 10 महीने पहले बैठकर अपनी हालत में अंगूर खाए थे। और जिस गुलाम ने अंगूर पेश किए थे वो नसरानी था, तो उसने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब बिस्मिल्लाह सुना तो वो आपके हाथ पर उसने बैठ की और कलमा शरीफ पढ़कर वो कैफ का पहला मुसलमान बना। तो ये कोई आम जगह की तरफ हम नहीं जा रहे, यहाँ से क्या करते हुए जाना है, हमने हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए जाना है। ये वो जगह है जहाँ पर हुजूर के कदम लगे हैं। इंशाल्लाह सब लोग मेरे साथ रहिएगा और ये सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, फिर अंदर की तरफ से जो पुराने मकानात पहले वक्तों के हैं वो भी आपको दिखाते हुए मस्जिद रसूल की तरफ जाएंगे। वहाँ जिस पत्थर के साथ हुजूर टेक लगा के बैठे वो दिखाएंगे, ऊपर से जो पत्थर गिराया गया था वो दिखा के वहीं पे हमारी गाड़ी आएगी, उधर इंशाल्लाह बैठेंगे और फिर हाँ चलिए आइए हम लोग मस्जिद अद्दास की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अद्दास ने अपने मालिक की जानिब से अंगूर पेश किया था और बाद में वो मुसलमान हो गए थे। ये सब पुराने ज़माने की यादगारें हैं। ये दीवारें भी बहुत पुरानी लग रही हैं। ये पुरानी कच्ची की ईंटें हैं, ये पुरानी दीवारें हैं जो यादगार हैं। मस्जिद अद्दास की जानिब हम बढ़ रहे हैं, उस बाग की जानिब जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दास के ज़रिए लाए गए अंगूरों को खाया था। इधर जो है केला के दरख्त हैं और खजूर के भी दरख्त हैं, आम के दरख्त हैं। ये बिल्कुल पुराने ज़माने की गलियां हैं। ये हकीकी ताइफ है। ये देखिए, ये लकड़ी की छत, मस्जिद अद्दास है। हज़रत अद्दास जिन्होंने अंगूर पेश किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके नाम से जो है ये मस्जिद बनाई गई है। यहीं पे उन्होंने पेश किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। ये मस्जिद अद्दास है। अल्लाह ताला अन्हु। हम लोग इसमें 2 रकात नफल पढ़ेंगे। ज़ोहर तो हम लोगों ने मस्जिद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास में पढ़ लिया है। यही वो बाग है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ताने के लिए बैठे थे। तो यहीं पे अंगूर के बाग था। इसमें जो है अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक शख्स के ग़ुलाम थे, उसकी तरफ से अंगूर रसूल कायनात को पेश किया था और यहीं पे अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान भी हुए थे। अभी जो है यहाँ पे फूल गोभी, बंदा गोभी, सब और दूसरी सब्जियां लगी हुई हैं। कुछ फल भी हैं और केले वगैरह के और दूसरे फल भी हैं, लेकिन अभी वो शक्ल बदली हुई है। यही वो बाग मुबारक है। ये है वो रास्ता जिससे हम लोग जा रहे हैं मस्जिद रसूल की जानिब। सामने कुछ कच्चे मकानात के कुछ हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये पुराने ज़माने में कच्चे मकानात लकड़ी के बनते थे, मिट्टी और लकड़ी से, लकड़ी की छत होती थी। ये बिल्कुल सामने है।
कदीम ज़माने का ताइफ। ये देखिए ये मकान बिल्कुल जो है कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं। ये लकड़ी की छत जैसे पहले ज़माने में हुआ करती थी, अभी भी ये मौजूद है। ये पत्थर से दीवारें। ये कच्ची गलियां, ये सड़कें, ये उड़ते धूल कदीम ज़माने की याद को ताज़ा करते हैं। ये वही ताइफ है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों तक ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दिया था, मगर उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। आप लोगों को आप पर पत्थर बरसाए गए, वो 22 लड़कों को आपके पीछे छोड़ दिया, पत्थरों से लहूलुहान हो गए। ये सब चार दीवारियां हैं पुराने ज़माने की, और उसमें ये मकानात हैं पुराने ज़माने का। ये ताइफ ये बयां कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तकलीफ़ों, अज़ियतों और मशक्क़तों के बाद इस्लाम हम लोगों तक पहुंचाया है। अब हम ताइफ में मस्जिद रसूल की जानिब बढ़ रहे हैं, जो मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बनाई गई है। वैसे तो इस इलाक़े में बहुत बड़े बड़े सऊदियों के महल्लात बन गए हैं, लेकिन अभी भी ताइफ के पत्थरों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानियों के आसार नज़र आ रहे हैं। ये सब देखिए पुराने मकानात हैं।
ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से चूर होकर सामने दिख रहे पत्थर में टेक लगाया था, जिसमें कुछ लाल निशानियाँ मौजूद हैं। कोने पे जो पहाड़ है उसमें लाल निशानियाँ हैं, वो बताया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ऊपर से जो पत्थर फेंका जा रहा था रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रखा हुआ था, उसे जगह है। सबसे शादाब जगह रही है, पुराने ज़माने ही से यहाँ पे खेतियाँ होती चली आई हैं। वो सामने जो है खेत हैं जिसमें कोई फसल लगी हुई है, फल के सब्जियों के सब। इसी वजह से यहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है। और मक्का की तरह से यहाँ पे शदीद गर्मी नहीं है, हवाएं चल रही हैं, अच्छी हवा। ये बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। इस मौसम में भी इतनी गर्मी नहीं लग रही है, मक्का की तरह से गर्मी नहीं है, ना पसीना आ रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से चूर होकर यहाँ टेक लगाया था। वहाँ पे खून के निशानात बताया जाता है कि वही हैं। और ये इसी की यादगार में ये मस्जिद बना दी गई थी। अभी इसी छोटी सी मस्जिद है, इसको अभी लॉक कर दिया है सऊदीया ने, नज़दीक हुकूमत ने इसको लॉक कर दिया है, लोग नहीं जा पा रहे। और ऊपर वो पत्थर है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है गिराया गया था, वो अभी तक वहीं पे है। करीब से उस पत्थर के वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के निशानात मुझे बताया जाता है कि इसी पर आपने टेक लगाया था और खून के निशानात आ गए थे। 4 बजे के करीब हम लोग ताइफ से वापस आते हुए मीक़ात अस्सैलुल कबीर यानी क़र्नुल मनाज़िल में पहुंच चुके हैं। और अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग यहाँ से उम्रा का एहराम बांधेंगे और मक्का शरीफ वापस होने के बाद अपने अपनी सहूलत के मुताबिक रात को या फ़जर की नमाज़ के बाद कल उम्रा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मीक़ात क़र्नुल मनाज़िल है। ये जो 5 मीक़ात मुक़र्रर किए गए हैं उनमें से एक अस्सैलुल कबीर, दूसरा नाम इसका क़र्नुल मनाज़िल है। ये ताइफ और इस इलाक़े वालों के लिए ये मीक़ात है। यहाँ से बग़ैर एहराम के मीक़ात क्रॉस करना ये जायज़ नहीं है, इसलिए सभी लोग एहराम पहनेंगे और 2 रकत एहराम की नीयत से 2 रकत नमाज़ पढ़कर एहराम की नीयत कर लेंगे। उसके बाद असर का वक्त होगा, असर की नमाज़ हम लोग बाजमात यहाँ अदा करने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मक्कातुल मुकर्रमा की जानिब रवां दवा हो जाएंगे। ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है मीक़ात का, क़र्नुल मनाज़िल। सभी हुज्जाज जो साथ में जद्दा और कबीले बनु साद के लिए आए थे, मीक़ात की जानिब में वज़ू के लिए बढ़ रहे हैं। सब एहराम बांध के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे और उम्रा अदा करेंगे। जहाँ जहाँ खाली जगह हैं पहाड़ी के दामन में खेत नुमा ज़मीन को बनाया गया है और उसमें खेती की गई है। इस तरह से सऊदी अरब में भी अब
खेती पर तवज्जो दी जा रही है। जहाँ जहाँ नहीं बन सका है बनाने की कोशिश की जा रही है। और खेती के मामले में, अनाज वगैरह के मामले में सऊदीया को ख़ुद पर जो है निर्भर करने के लिए की तरफ हुकूमत ले जा रही है। ये ताइफ का इलाक़ा उसमें काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो है खेतियों पर तवज्जो बहुत दी जाती है। फल और सब्ज़ियाँ उगाए जाते हैं। रास्ते में ये इस किस्म के बहुत सारे नज़ारे हैं देखने को मिले हैं, जहाँ पे खेतियाँ लगाई गई हैं, वो सब्ज़ी हो या फल हो या और इस किस्म की जो है दीगर चीज़ें हों। ये सब खेत की तैयारी भी चल रही है। इसमें भी जो है खेती की जाएगी।